हो रही है। मैंने कहा लो पकड़ लिया, मैंने 2 मिनट में पकड़ लिया, सूंघे बगैर पता चल गया कि जिन कौन। मैंने कहा ये चोर ही जिन है। कहते हमारे घर में तो कोई आता नहीं है। मैंने कहा कि वो रहता भी नहीं है क्या घर में? घर का चोर है ये, घर का। मैंने कहा या तो खुद तू चोर है, बाज दफा चोर खुद आता है पूछने के लिए, ये भी बता दूं आपको मैं। चोर खुद इंक्वायरी कर रहा होता है। मेरा एक लैपटॉप चोरी हुआ, जिसने चोरी किया उसने एफआईआर कटवाई कि मुफ्ती साहब का लैपटॉप चोरी हो गया। बाद में पता चला वही चोर था। तो बाज दफा ना चोर इंक्वायरी में सबसे आगे आगे। मुझे तो शक हुआ कि ये, मैं नहीं कह रहा वो चोर है, कहीं नाराज हो जाए वो, लेकिन शक है। बाज दफा चोर खुद आके जा रहा होता है, यार घर में चोरियां हो रही हैं, एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा, मेरी बेगम का सोना गायब हो गया तो, और छींटे भी आ रही हैं, आमिलों को लाएगा। चोरी खुद कर रहा होगा वो। तो इसलिए जिन चुड़ैल भूत पे जिसने मामला डाल दिया, उसका प्रोग्राम बढ़ गया। वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ना वो कभी चोर को पकड़ सकता है। तो खुफिया कैमरे लगा दो ऐसी जगहों पे, अलमारी के अंदर कैमरे लगा दो, कहीं कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा ना। खैर, ये कहां चले गए हम। तो फिर भी अगर चोर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब चोर बहुत होशियार है। वो ऐसे तरीके से कर रहा है कि कोई सबूत ना छोड़े। तो होशियारी तो है ना, चोरी भी एक फन है। तभी तो एक चोर पकड़ा गया ना, कोर्ट में लाया गया। जज ने कहा तूने बड़ी होशियारी से चोरी की है, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। चोर ने कहा शुक्रिया जज साहब, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे फन की तारीफ की है। समझ रहे ना, वो तो डांट रहा था, वो समझ रहा था कि चोरों के यहां ये तारीफ होती है कि हम ऐसे चोरी करते हैं किसी को कानो कान खबर नहीं होती। आपको पता है बड़े होशियार होते हैं। मैं एक दफा, ये बात है 1997-98 की बात होगी। उस वक्त 500 रुपए की भी बड़ी वैल्यू थी। मैं अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए गया, मदरसे की छुट्टी थी, उन्होंने मुझे बच्चा समझ के 500 रुपए हदिया दे दिए ना, अपने ही करीबी रिश्तेदार थे। मेरी खाला थी क्या इसमें, वो तो खाला ने मुझे 500 रुपए गिफ्ट दे दिया। खाला से मिलने गया था, हम बड़े जबरदस्त तरीके से ना रख के मैं जेब में। उस वक्त हमारे लिए 500 रुपए बड़ी बात थी, तालिब इल्म के लिए तो 500 रुपए ऐसे जैसे करोड़ों खरबों रुपए का मालिक बन गया वो। हम 500 रुपए जेब में रख के ना, मैं बैठा नाजमाबाद 2 नंबर से, मैंने जाना है पेट्रोल पंप, नहीं है ना, 15 मिनट की ड्राइव, वो है ट्रेवलिंग है आपकी 15 मिनट की। 15 मिनट में मुझे था, अच्छा बस भी खाली, 2-4 आदमी बैठे हुए थे बस में, एक कहीं पिछली सीट पे होगा, एक दाएं बाएं होगा। 500 रुपए हमने जेब में रखे। अब मैं ये बार बार ना जेब को यूं कर रहा हूं कि कहीं चोरी ना हो जाए ना। हमारे लिए तो बड़ी चीज थी भाई वो। अच्छा, उन दिनों में भी हम बड़े खुश